गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये थर्ड वीडियो है। तो आपका टास्क वही है, वीडियो करना है पॉज, क्वेश्चन करना है सॉल्व और लास्ट में आपको अपना स्कोर करना है कमेंट। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रास रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये अगर इस चैप्टर से कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमारा कौन सा है? रास सिस्टम है। तो इसका देर का पहला ऑप्शन है कि इज ट्रिगर्ड व्हेन द जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल ऑफ द जेजीए एपरेटस रिलीज रेनिन इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस स्टिमुलाई। तो ये स्टेटमेंट सही है। मान लीजिए आपका जीएफआर डाउन कर गया या फिर आपका ब्लड प्रेशर डाउन कर गया, तो क्या होगा? जो आपका जेजी एपरेटस होगा वो सेंस कर लेगा इसको और रिलीज कर देगा रेनिन को, और रेनिन क्या करता है फिर फर्दर इस मैकेनिज्म को पूरा एक्टिवेट कर देता है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, ये भी सही है। आर स्टिमुलेट व्हेन द एएनएफ इज मोर इन द ब्लड। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी क्या होता है, एएनएफ पहले रिलीज नहीं होता है, पहले हमारा आता है रास सिस्टम। रास की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है इंक्रीज कर जाता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा जो होता है एएनएफ रिलीज होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट। तो जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? पहला भी है और दूसरा भी है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। Which of the following is true about ANF? तो ANF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? An increase in the blood volume and the blood pressure stimulate cardiac artery to release ANF। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे ही क्या होता है, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है या ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एट्रिया होता है वो रिलीज कर देता है एएनएफ को। एएनएफ प्रमोट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड देयर बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एएनएफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करता है। एएनएफ एक्ट एज अ चेक ऑन द रास। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। द आउटलाइन ऑफ प्रिंसिपल इवेंट ऑफ द यूरिनेशन, ठीक है, ये दे रखा है आपको, इवेंट्स दे रखे हैं जिसको आपको करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंसिंग में लगाना है। तो क्या होगा, देखिए कभी भी क्या होता है कि सबसे पहले हमारा ब्लैडर फिल होता है। फिल होने के बाद क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर होती हैं स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि सिग्नल देती हैं सीएनएस को, और सीएनएस क्या करता है फिर मोटर सिग्नल पास करता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लैडर का जो स्मूथ मसल है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो स्फिंक्टर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मिक्चुरेशन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, द ब्लैडर फिल विद यूरिन एंड बिकम डिसटेंडेड। तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट है। स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सेंड सिग्नल टू सीएनएस, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड है सीएनएस पास करता है मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर, ये हमारा थर्ड स्टेप है। और फोर्थ जो है लास्ट वो हमारा मिक्चुरेशन हो जाएगा। तो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड, जो करेक्ट ऑप्शन आपका वो है हमारा है थर्ड। एवरेज पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन कैसा होता है? तो जो ह्यूमन यूरिन होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है थर्ड, 6 जो है हमारा वो पीएच होगा। ये हमारा मैच द कॉलम है। तो यूरीमिया क्या होता है? अगर आपके ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए तो फर्स्ट का फिफ्थ। कीटोन यूरिया, अगर कीटोन बॉडीज हो जाए यूरिन में। ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन। ब्लड डायलाइजर को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो होता है कौन कराता है? लूप ऑफ फिनले। तो ए का फिफ्थ, बी का 2, सी का फोर्थ, डी का 3 और ई का फर्स्ट। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा पहला है। डायबिटिक मेलाइटिस, तो डायबिटिक मेलाइटिस में याद रखिएगा क्या होगा, दो उसके फीचर होते हैं, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोस्यूरिया। हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे बाय ए नॉर्मल एडल्ट? तो ये आपका डाटा सीधे याद रखना है, कितना होता है 25 से 30 ग्राम। हाउ मच CO2 इज रिमूव्ड पर मिनट बाई आवर लंग्स? तो हमारा लंग्स जो होता है वो पर मिनट में कितना CO2 रिलीज करता है, ये होता है हमारा 200 ml पर मिनट। द ह्यूमन स्किन पॉजेस स्वेट एंड सीबेसिस ग्लैंड व्हिच एलिमिनेट सम वेस्ट इन देयर सिक्रेशन। करेक्ट स्टेटमेंट है। स्वेट इज वैक्सी प्रोटेक्टिव सिक्रेशन हैविंग स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड फैटी एसिड्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सीबेसियस इज एन एक्वस फ्लूइड हैविंग NaCl, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। जो ये फीचर दे रखा है ये हमारा स्वेट का फीचर है, और ऊपर जो दे रखा है हमारा वो सीबम का। जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारा पहला है, ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है।
लिवर इज बोथ सिक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी, अगर जाहिर सी बात हम जानते हैं इसको। इट सिक्रेट बाइल, बाइल सिक्रेट करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द बाइल? डिग्रेडेड एंड स्टेरॉइड हार्मोन, ये भी सही है। विटामिन एंड ड्रग्स, ये भी सही है। बिलुरुबिन एंड बिलुवर्डिन, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये तीनों हो बाइल में पाए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इन यूरेमिया आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया बाय द प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो हमारा किडनी स्टोन होता है वो क्या होता है? ऑक्जिलेट होता है, क्रिस्टल होता है किसके? ऑक्जिलेट के। तो यहाँ दे रखा है क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्जिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द डायलिसिस। अब डायलिसिस में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले हम चूज करते हैं एक कन्वीनियंट आर्टरी। तो ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद क्या होता है कि देखिए ब्लड की प्रॉपर्टी होती है क्लॉट करना। जैसे ही ब्लड बॉडी से बाहर आएगा क्लॉट कर जाएगा। क्लॉटिंग से बचाने के लिए उसके अंदर हम डालते हैं हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? हमारा एंटी कोगुलेंट। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब इस ब्लड को पास करेंगे हम डायलिसिस फ्लूइड्स के अंदर, जिसके अंदर ये क्या करेगा? अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव हो जाएगा। तो ये थर्ड स्टेप। रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड, ये फोर्थ स्टेप। अब हमने क्या डाल रखा है? एंटी कोगुलेंट। अगर एंटी कोगुलेंट के साथ ब्लड हमारा बॉडी के अंदर चला गया तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस हिपेरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंटी हिपेरिन, और लास्ट में ब्लड को पास कर देंगे वेन के अंदर। तो DBEFCA करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं कि वासारेक्टा आर फाउंड इन द कार्टिकल नेफ्रॉन्स, लूप ऑफ हेनले इज टू लॉन्ग इन द कार्टिकल नेफ्रॉन, पैरेलल टू हिच वासारेक्टा रन। तो पहली बात तो जो वासारेक्टा होता है कार्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और लूप ऑफ हेनले कार्टिकल नेफ्रॉन में भी छोटा ही होगा, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? इनकरेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। PCT इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये करेक्ट है। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द री एब्जॉर्प्शन, तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इन द डिसेंडिंग लिम्प ऑफ द लूप ऑफ हेनले इट गेट डाइल्यूटेड, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कभी भी अब देखिए क्या यहाँ पे दे रखा है कि डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो जो डिसेंडिंग लिम्प है उसके अंदर कभी भी फिल्ट्रेट अपवर्ड नहीं जाता है। असेंडिंग लिम्प अलाउ द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली टू द मेडुलरी फ्लूइड, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा फोर्थ होगा। अब असर्शन रीजन दे रखा है कि ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, तो ये सही है। असर्शन हमारा सही है। प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन द इजिली पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देयर बाई कंसनट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। अभी पीछे देख के आ रहे हैं ना कि किडनी के अंदर दो एक ग्रेडियंट बना होता है, जो कि कहाँ से होता है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से लेकर 1200। तो जो एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, इस ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है? हमारा जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेट हो जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो दे रखा है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट होगा। ANF मैकेनिज्म देयर फॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रास मैकेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ANF कैन काज वैसोडाइलेशन एंड देयर बाई डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। अब ANF किस तरीके से रास मैकेनिज्म को चेक करता है, या यूँ कहते हैं काउंटर बैलेंस करता है, उसका आंसर जो रखा है वो हमारा रीजन में दे रखा है। तो हमारा जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? फर्स्ट। PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium which increase the surface area for the reabsorption, तो ये हमारा करेक्ट है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 से 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड द वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय दिस सेगमेंट, तो ये भी करेक्ट है। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट इन दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट बट नॉट ट्रूली एक्सप्लेनेशन, तो इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा सेकंड होगा। थैंक यू सो मच। बाकी पेपर नज़दीक आ रहा है तो पढ़ाई जम के करते रहिए। थैंक यू सो मच।